देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की ख़ास खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। अल जब्बा बंदरगाह पर यमन के जवाबी हमले, सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी। यमन ने अतिक्रमणकारी सऊदी गठबंधन की हरकतों के जवाब में अल जब्बा बंदरगाह पर हमला करते हुए कहा है कि ये सऊदी अरब को सिर्फ एक चेतावनी है कि वो यमन की तेल संपदा को लूटना बंद कर दे। यमन सेना के प्रवक्ता याह्या सरी ने शुक्रवार की शाम सऊदी अमीराती गठबंधन के खिलाफ यमनी बलों के ऑपरेशन के बारे में बात करते हुए कहा है कि यमन की ये जवाबी कार्रवाई एक हल्की सी चेतावनी है कि रियाज और अबू धाबी अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। उन्होंने कहा कि हमने ये हल्के से हमले अभी सिर्फ ये दिखाने के लिए किए हैं कि यमन की तेल संपदा को लेकर जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स को रोका जाए, वरना परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। याह्या सरी ने कहा कि हमारा प्रयास था कि इन हमलों में किसी ऑयल टैंकर और उसके सदस्य को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन भविष्य में यमन का तेल चुराकर ले जाने वाले टैंकर्स को रोकने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी हुआ हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने देश और राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाने में सक्षम हैं और हम सभी ऑयल कंपनियों को चेतावनी देते हुए खबरदार कर रहे हैं कि वो सना के फैसलों का सम्मान करें और यमन की तेल संपदा को लूटने की होड़ से दूर रहें। बता दें कि कल यमन के हजरामूत प्रांत के अल जब्बा बंदरगाह पर दोपहर के बाद भीषण धमाके सुने गए। ये बंदरगाह सऊदी अतिक्रमणकारी गठबंधन के अधीन है। ये धमाके ठीक उस वक्त हुए जब इस बंदरगाह पर एक बड़ा ऑयल टैंकर आकर रुका। बताया जा रहा है कि 2 मिलियन कच्चा तेल लेने के लिए जैसे ही इस बंदरगाह पर यह टैंकर पहुंचा, पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। ये धमाके ड्रोन हमलों के कारण हुए थे। याद रहे कि यमन का हजरामूत प्रांत तेल की दौलत से मालामाल है। यहाँ सऊदी, अमीराती और अमेरिकी आतंकियों में तेल के लिए आपस में खूनी संघर्ष होता रहा है। यमन सरकार पहले भी कहती रही है कि सऊदी गठबंधन ने हजरामूत प्रांत के ऑयल के बदले मिले 10 अरब डॉलर से अधिक की हथिया ली है। बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। अरब देशों और इजराइल को एकजुट करने के लिए सैन्य अड्डा बनाएगा अमेरिका। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ओपेक प्लस के तेल उत्पादन घटाने के फैसले के बाद से ही कहने को तो नाराजगी है, लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग पहले की तरह ही जारी है। अल मॉनिटर ने अमेरिका के उच्च सैन्य सूत्रों के हवाले से खबर देते हुए कहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि वो खाड़ी के अरब देशों को इस बात के लिए राजी कर सके कि वो ईरान के बढ़ते प्रभाव को कम करने और उसके खतरों से निपटने के लिए अपने डिफेंस नेटवर्क को इजराइल के साथ साझा कर सके। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला और सेंटकॉम के दूसरे अधिकारियों ने तल अवीव की मदद से सऊदी अरब में ड्रोन रोधी तकनीक का परीक्षण करने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप स्थापित करने की योजना बनाई है। बता दें कि सऊदी अरब में फिलहाल भी ऐसा ही एक ट्रेनिंग कैंप चलता है, जिसे न्यू मैक्सिको में मौजूद अमेरिकी सेंट्रल सफ़ेद बालू की तर्ज पर ही अल रमाल अल हमरा मतलब लाल बालू के नाम से जाना जाता है। ये एयरबेस बाइडेन की उस ख्वाब को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा, जिसके अंतर्गत अमेरिकी नेता चाहते हैं कि अरब और इजराइल की फौजें एक साझा एयर डिफेंस नेटवर्क विकसित करें और ईरान के खिलाफ मिलकर काम करें। सेंटकॉम के उप निदेशक जनरल जॉन कॉकबेल ने अल मॉनिटर से बात करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कोई भी देश अपने बलबूते पर किसी भी दिशा से होने वाले हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं है।
इसलिए हम चाहते हैं कि एक साझा डिफेंस सिस्टम बनाया जाए। हम खाड़ी के अधिक से अधिक देशों को एक साथ लेकर एक गठबंधन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगस्त में अपने क्षेत्रीय सहयोगी देशों के साथ मुलाकात में सबसे पहले अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला ने इस योजना का जिक्र किया था। अल मॉनिटर के अनुसार अल रमाल अल हमरा में अमेरिका और सऊदी अरब किस योजना पर काम करेंगे ये तो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग बहुत मजबूत है, जो अमेरिका को ईरान और चीन के ड्रोन का मुकाबला करने के नाम पर अपने ड्रोन विमानों के लिए बेहतरीन बाजार मुहैया कराता है। बता दें कि यूएस सेंट्रल कमांड के पूर्व कमांडर केनेथ मैकेंजी ने पिछले साल अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के सामने अपने बयान में कहा था कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन तकनीक ने कोरियाई युद्ध के बाद पहली बार इस क्षेत्र में अमेरिकी वायु श्रेष्ठता को खत्म कर दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुलेटिन की तरफ। हिजबुल्लाह की पोस्ट लाइक की तो सऊदी अरब ने सुनाई 15 साल की सजा। हाल ही में सऊदी अरब में एक अमेरिकी नागरिक को कुछ ट्वीट के आरोप में 16 साल जेल की सजा मिलने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर सऊदी अरब में जारी तानाशाही और मानवता विरोधी लहर से एक और खबर सामने आई है, जहां आले सऊद ने अपने विरोधी की एक पोस्ट को लाइक करने के जुर्म में एक महिला डॉक्टर को 15 साल के लिए जेल में डाल दिया है। 2020 में बंदी बनाई गई ट्यूनीशिया की महिला डॉक्टर मेहदिया अल मरजूकी का अपराध ये है कि उसने हिजबुल्लाह के समर्थन में सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लाइक किया था। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से सऊदी अरब अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को कड़ी सज़ा सुनाने और उनकी हत्या के लिए बदनाम है। डॉक्टर मेहदिया अल मरजूकी का अपराध ये है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के समर्थन की ओर से पोस्ट किए गए एक वीडियो को लाइक किया था, जिसे आले सऊद तानाशाही ने देश का अपमान मानते हुए डॉक्टर मेहदिया अल मरजूकी को 15 साल के लिए जेल में डाल दिया है। बता दें कि डॉक्टर मेहदिया अल मरजूकी ने ट्यूनीशिया में हिजबुल्लाह के समर्थन में उमड़े जन सैलाब की एक वीडियो को ट्विटर पर लाइक किया था, जिसे सऊदी तानाशाह ने अपने देश के सिस्टम का अपमान बताते हुए 2020 में डॉक्टर मेहदिया अल मरजूकी को बंदी बना लिया था और अब सऊदी अदालत ने उन्हें 15 साल जेल की सज़ा सुनाई है। डॉक्टर मेहदिया अल मरजूकी के भाई का कहना है कि मेरी 51 वर्षीय बहन 2008 से सऊदी अरब में रहकर काम कर रही है। उन्हें सऊदी अरब पुलिस ने 2020 में बंदी बना लिया क्योंकि उन्होंने ट्यूनीशिया में हिजबुल्लाह लेबनान के समर्थन में हुए विशाल प्रदर्शन की वीडियो को सोशल मीडिया पर लाइक कर दिया था। डॉक्टर मेहदिया अल मरजूकी से पूरे 1 साल तक पूछताछ चली, फिर उन्हें 2 साल 8 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई। 1 साल के लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। अदालत के इस फैसले के बाद एक बार फिर सऊदी अधिकारियों द्वारा नियुक्त वकील के अनुरोध पर उनकी मूल सज़ा पर विचार करने की अपील की। सऊदी अदालत ने उनकी सज़ा को बढ़ाकर 15 साल कर दिया। डॉक्टर मेहदिया अल मरजूकी के भाई ने अपने देश के राष्ट्रपति कैस सईद और अन्य राजनेताओं से अपील की है कि वह उनकी बहन की आज़ादी के लिए सऊदी अरब से बातचीत करें। बता दें कि ट्यूनीशिया के वर्तमान शासक कैस सईद खुद बिन सलमान के समर्थक और उसके निकट सहयोगी हैं। आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। विलायत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इससे आपको नए अपडेट्स मिल सकें।